नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। ठीक है, कुछ एक आध लोगों के कमेंट आते हैं कि जल्दी जल्दी कराओ, पेपर पास आने वाला है। देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, मैंने तभी बता दिया था कि इसको कवर कराने में लगेगा टाइम। तो इसके मतलब ये था कि आप साथ साथ अदर चैप्टर कंप्लीट करते चलें। ऐसा नहीं है पूरा मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक बार मैं ये चाहता हूँ कि सभी एग्जाम को लेकर कवर हो जाए, बार बार इसमें रोना ना रह जाए कि इसका करवा दो उसका करवा दो। एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे तो भाई शिफ्ट वाइज कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या था कि सब एग्जाम एक साथ लगे हुए थे। अगर मैं ग्रुप डी लेता तो एएलपी रह जाता, एएलपी लेता एनटीपीसी रह जाता। तो एक साथ सब कर लेंगे, इसके बाद जो भी पेपर होंगे वो हम पेपर वाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग साथ साथ करते चलो अदर चैप्टर, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। करा ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी और ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा एक ए को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात आएगी किस पर, इफिशियंसी पर। ए बी सी 11, 20 और 55। देखो 11 और 55 का एलसीएम लोगे तो 55 तो हो गया। अब इसमें 5, 20 का 5 तो चला गया है, लेकिन अभी 4 रह गया है, तो उसको 4 और लिख दो। यानी कि इसकी इफिशियंसी 20 होगी, इसकी इफिशियंसी 11 होगी, इसकी 4 हो गई। अब वो ये कह रहा था विषम संख्या वाले दिन पर, यानी कि एक हो गया, फिर दूसरे दिन काम होगा, तीसरे दिन काम होगा, चौथे दिन काम होगा। विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, यानी कि बी और ए काम कर रहा है, और सम संख्या वाले दिन सी ए की सहायता करता है। यानी कि इस तरीके से चल रहा है, फिर बी ए चलेगा, फिर सी प्लस का ए चलेगा, बस और कुछ नहीं था। यानी कि ए सब दिन काम करता है, केवल बी में और सी में फर्क पड़ा था। यहाँ पर अगर देखें तो बी और ए यानी कि दोनों 20 प्लस का 11 और सी प्लस का ए यानी कि 4 प्लस का 20, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 31 और इधर हो जाएगा 24। यानी कि जोड़ा तो 4 1 5 3 2 5। ये 55 काम कितने दिनों में हो रहा है? 2 डेज में हो रहा। भाई ये एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। काम हमें करवाना कितना है? 55 गुणे में 4, तो 55 गुणे में 4 काम ये करवाना है, तो कै गुना हो रहा है? 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक्स और वाई एक कार्य को इतने में कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये देखो, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो, इस टाइप के सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, एलसीएम लिया 24, तो एफिशिएंसी इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। तो भैया एक्स ने क्या किया, पहले दिन काम किया, फिर दूसरे दिन वाई ने किया, तो भैया 2 दिन में 5 काम हो रहा, कितने दिन में? 2 डेज में। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम कहाँ तक जा सकते हैं? 20 तक। टोटल काम तो 24 है, इससे कम वाला ऐसा नंबर देखना होता है जो 5 से पूरा पूरा, यानी कि जो यहाँ पर आए उससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो ये 4 गुना, इधर भी 4 गुना कर देंगे तो 8 दिन तो हो गए यहाँ पर, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, काम बचा कितना था? 4 काम बचा था, सर्किल पूरा घूम चुका था। अब एक्स का नंबर आएगा तो एक्स एक दिन काम करेगा तो 3 काम कर देगा, एक दिन और बढ़ गया, यानी कि 9 दिन हो गए। काम बचा 1, अब इनका नंबर आ गया, यानी कि 1/2 दिन और लग जाएंगे। तो भैया इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 से 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, 51 आदमी एक कार को 12 दिनों में, ठीक है, उनके कार्य को शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो गए। अब वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कह रहा था शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि पूरा काम 12 दिन का था, तो 51 आदमी का 12 में से 4 दिन का काम कर चुके हैं, 8 दिन का काम बचा था। 6 आदमी और आ गए, पहले कितने आदमी थे? 51, और 6 और आ गए, यानी कि 51 प्लस का 6, अब इतने आदमी हो गए। ये जो बचा हुआ काम है ये इतने आदमी एक्स दिन में निपटा लेंगे। समझ में आ गई होगी, यानी कि इधर 57 हो गया, तो 51 यानी कि गुणा कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 पन्ना 40 हो गया, बटे में 57 हो गया, और बराबर में क्या हो गया? एक्स हो गया। तो 3 से कटेगा, बिल्कुल ये भी 17 8 136 आ जाएगा, 136 बटे में 3 एकम 3, 3 नेम 27 हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लो, अपनी तरफ से बहुत कम मेहनत करनी होती है। यहाँ पर देखो ये हो नहीं सकता, 9 8 72, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 दे देगा, हमें 5 चाहिए था। और वैसे भी आप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो जैसे हमने किया 19 7 133 कर लिया, 2 बच रहा है यहाँ पर,
तो अच्छा यहाँ पर 6 होगा, अभी गलत हो जाता। तो 19 सत्ते 133 करके ये 3, ये वाला आंसर लगा लो। उसके अलावा ऑप्शन देखो, 9 पन्ना 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, नहीं हो सकता क्योंकि हमें 6 चाहिए यहाँ पर। 9 सत्ते 63, 3 जोड़ा 6, 9 सत्ता 54, 54 में 7 जोड़ा तो 1 आ रहा, हटा दो। ये चीज बताई इसलिए जाती है जिससे आपको अदर जो सवाल कठिन मिले ना, वहां पर आप आसानी से कर लें। यहाँ तो चलो टेबल याद है 19 का, अभी मान लो 29 का होता, 39 का होता, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। कह रहा है ए बी मिलकर 8 दिनों में बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। भाई 25% का मतलब होता है 1/4। अब इंग्लिश वाले पे जाएंगे, देखो मोर लिखा है तब बट ठीक है, तो बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में मोर नहीं लिखा फिर यहाँ पर कितना भी वो अधिक लिख दे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर बनता है इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट होकर फिर यही कहानी रह जाती। तो ये बी से इतना अधिक है, बी ए से, तो बी अगर ए 4 है तो 1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया। अगर दोनों की इफिशियंसी देखें 9, 9 की इफिशियंसी से इतना काम किया, ए को करना भाग कर दो, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 दिन में ए पूरा काम निपटा लेगा। अगला सवाल, चार इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। रीजन क्या है, अब अब इस सवाल में जैसे आप लोग करते हो वैसे ही करेंगे, स्टेप्स कटिंग देखो केवल। ये 60 हो गया, 2 बटे में 20 तियाँ 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 5 3 8 4, 12 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। अब कुछ स्पेशल नहीं किया, देखो मधु और साइनी, साइनी रोजी और फिर रोजी और मधु, ठीक है। ये 20, ये 15 और ये हो गया हमारे पास, ये 12 था, ये 15। एलसीएम लिया 60, इनकी इफिशियंसी 3, इनकी 5, इनकी 4 आ गई। अब भैया अगर तीनों की इफिशियंसी हम जोड़ेंगे तो मधु प्लस का साइनी प्लस का कौन हो गया हमारे पास, और कौन था भाई, मधु। तो 5 3 8 4 12, लेकिन ये सब नंबर क्या क्या थे, 2 2 थे, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, यानी कि इधर आ जाएगा, तो इसको 2 को हटाएंगे तो बटे में 12 हो गया। तीनों को मिलकर काम करना था तो ये एफिशिएंसी हो गई। वही चीज हमने किया, देखो 60 बटे में 12 बटे में 2 हो गया, 5 3 8 4 कितना आ जाता, 12 आ जाता। यही 12 किया और ये 2 ऊपर चिपका दिया, 60 गुणे में 2 बटे में 12, आंसर आ गया डायरेक्ट। तो आपको ये चीजें पता जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं इनको छोड़कर आप डायरेक्ट स्टेप से कटिंग कर रहे पहुंच गए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले बेसिक से अगर लिखोगे, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, ये येलो कलर कहाँ से आ गया, ये हो गया हमारे पास 8 पुरुष 12 महिलाएं, और ये कर रहे थे 10 दिन में काम। जो ये काम कर रहे थे वही काम 6 पुरुष 8 महिलाएं ये कर रहे थे 14 दिन। अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है कि ये 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इधर किया तो 8 पन्ने 40 हो गया, इधर किया 7 छक्के 42, 42 और 40 का डिफरेंस 2 पुरुष हो गया बराबर में। इसमें किया 12 पंजे 60 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, 60 और 56 का डिफरेंस 4 एम हो गया, यानी कि एम अपॉन में पी बराबर में 1/2, ये एफिशिएंसी आ गई। तो ये जो लिखा है ना, ये भी नहीं लिखना था आपको डायरेक्ट ऊपर से आंसर आ जाता। अब हमें टोटल वर्क निकालना, भाई पहली लाइन इतनी पकड़नी है हमें,
8 पुरुष थे, पुरुष की क्या देखेंगे हम, इफिशियंसी 2, 12 महिलाएं, इफिशियंसी 1, और ये काम हो रहा था टोटल 10 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया। अब एक महिला को करना है, महिला की इफिशियंसी 1 है, समझ गए। अब यानी कि 8 दूनी 16, 16 और 12 28 हो गया, यानी कि 280 दिन में एक महिला निपटा देगी काम। ठीक है, स्टेप से कटिंग बहुत जरूरी है। स्क्वायर क्यूब ये तो सब रहता ही रहता है। अब देखो यही सवाल आया, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है क्या, 280 आंसर इसमें आ रहा, सेम ही तो नहीं आ गया। चलो देख लेते हैं, अलग आ रहा हो। देखो अब यहाँ पर स्टेप्स कटिंग करना है, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो, 7 छक्का 42 हो गया, इसका किया 8 पन्ना 40, यानी कि 2 पुरुष आ रहा, इधर किया 12 पंजे 60, इधर किया 8 सत्ते 56, 60 और 56 डिफरेंस, 4 महिलाएं आ गई। अब यहाँ से भी मत कुछ काटो, देखो ये एफिशिएंसी इसकी हो गई और ये इसकी हो गई, कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कौन किसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर काटते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली लाइन से हम निकालेंगे 6 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 4, 8 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 2, और ये हो रही था 14 दिन में काम। अब किसको करना है, कह रहा है यदि एक आदमी अकेले काम करे, आदमी की इफिशियंसी क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 से ये काट लो, 4 दूनी 8 कर लो, 2 दूनी 4, 6 4 10, यानी कि 140 आंसर आ गया। अगला सवाल, ABC इतने में कर सकते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन B और C एक ही सहायता करते हैं, A उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो एलसीएम ले लिया 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये क्या आ गई, ये आ गई इफिशियंसी कि एक दिन में वो काम इतना करते हैं, 3 2 और 1। भैया कह रहा था प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन तो ये अकेले काम कर रहा है, तीसरे दिन ये तीनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 3 फिर 3 2 5, 3 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कि 3 3 3 2 5 1 6। अब यहाँ पर देखो 3 दिन में ये काम हो रहा, 3 3 6 6 12, कितने दिन में हो रहा, 3 डेज में। हमें काम करवाना कितना है, 60। अब यहाँ पर 60 का पूरा 12 का मल्टीपल मिल गया तो पूरा लिख लो, 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी 9, बी और सी 18, सी और ए 27, तीनों मिलकर, बिल्कुल देखो एलसीएम 9 18 27 का 27 हो जाएगा, नहीं होगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में 2 आ गया, क्योंकि तीनों को मिलकर करना, हमें पता 2 नीचे डिवाइड में आने वाला है। अगर नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो 54, भाई 9 छक्का 54, 18 तियां 54, 27 दूनी 54, एफिशिएंसी का आधा किया था। नहीं समझ में आ रही चीजें हम क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा ना। ये देखो ये क्या कर रहे थे, यही चीज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हम वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई स्टेप से कटिंग करनी पड़ेगी तभी चीजें समझ में आएगी। तो 6 3 9 9 2 11 हो गया, यानी कि 11 करेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 बटे में 11 हो गया। 11 ने में 99 बचा कितना है, 9, 9 बटे में 11, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए और बी 12, ए अकेले 20 दिन में कर सकता है, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले तो देखो ए और प्लस का बी और ए, ये 12 दिन में, ये कर रहे थे 20 दिन में। एलसीएम लिया हमने, 12 पंजे 60 और 20 तियां 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी तो 2 गुना कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, देखो करनी ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आसान है, मैं तो कुछ और सोच लिया। अगर ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी 2 होगी, क्योंकि टोटल 5 बनाने। अगर बी पूरे दिन काम करता है तो 2 काम करता है, आधे दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, एक ही तो काम करेगा। भाई उसकी इफिशियंसी एक दिन की 2 आई है, अब आधे दिन काम कर रहा है तो भैया ए पूरा काम करेगा, बी करेगा आधा काम, तो 3 1 4 एफिशिएंसी टोटल हो गई, 60 बटे में 4 कर देंगे, यानी कि 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था ए भी ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप के सवाल इसी वीडियो में करवा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के सोल्यूशन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के फेवरेट सवाल होंगे, आप लोगों ने भी बहुत अटेम्प्ट किए होंगे, किए तो सभी होंगे, पढ़ने वाले तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। ए से शुरू हुआ है और फिर ए से शुरू करके फिर बी करेगा, तो ए 6 और 5, यानी कि 11 काम हो रहा है, कितने दिन में हो रहा था, 2 डेज में हो रहा है। अब देखो 60 का मल्टीपल तो मिल नहीं रहा 11 में, 11 में गुणा करो 60 पे पहुंचोगे नहीं, तो 60 से कम वाला देखो कौन सा आ रहा, 55, गुणे में 5, गुणे में 5, यानी कि 10 दिन में 55 काम हो गया। बचा कितना, 5 काम बचा। अब भैया इनका नंबर आ जाएगा, सर्किल तो घूम चुका है, तो ये काम निपटा देंगे इतने में, दोनों को जोड़ देंगे, 10 से ही 5 बटे में 6 आंसर। अगला सवाल, मीनू अकेले 16, सिमी अकेले 12, यदि राज उनके 7 कार्य शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भैया यहाँ पर 16 12, एलसीएम 48 हो गया,
16 3 48, यहाँ पर करेंगे 12 चौक 48 पहले, तो 16 3 48, 12 चौक 48, 4 3 7, 12 से 7 गया 5, यानी कि 48/5 आंसर। कुछ नहीं किया, जैसे आप करोगे वही किया है। मीनू 16 दिन में कर रहा है, सिमी 12 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर कौन कौन था, राज और एम प्लस का एस, ये कर रहे थे 4। एलसीएम लिया 48, 16 3 48, 12 चौक 48, और इधर कर दिया, सॉरी हाँ ठीक है, 12 चौक 48 हो गया, इधर 12 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने यहाँ पर 4 एलसीएम ले, सॉरी 48 एलसीएम ले लिया, 12 की इफिशियंसी, क्योंकि मुझे पता है कि इसका निकालना तो इन दोनों की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी, तो हमने 12 आगे लिख लिया, फिर इसकी इफिशियंसी ये घटा दी, फिर 4 इसकी इफिशियंसी ये घटा दी, डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ स्पेशल किया, कुछ भी नहीं, ये आप भी करेंगे। 7 पुरुष एक काम को 12 दिनों में बे काम शुरू करते हैं, 5 दिनों के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं, शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई 7 पुरुष 12 दिन में, लेकिन 5 दिनों के बाद, यानी कि 12 में से 5 दिन का काम कर लिया, बचा कितना, 7 दिन का काम, यानी कि 7 पुरुष का 7 दिन का काम बचा था, लेकिन 3 पुरुष चले जाते हैं, तो बचे कितने, 7 से 3 चले गए, 4 पुरुष बचे हैं, और ये x दिनों में निपटा देंगे, तो पी से तो पी काटना ही था, 49/4 ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 चौक 48 और 1 49। अगला सवाल, ये 15 इतने 7 मिलकर उसी कार्य को, देखो हमने ये बताया था 15 गुणे में 20 बटे में 15 प्लस का 20। एक बार और बता देते हैं, अगर ए काम कर रहा हो x दिन में, बी काम कर रहा हो y दिन में, और पूछ ले कि a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y आंसर होता है। ठीक है, 15 दूनी 30 हो गया, और 5 2 1 3 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छक्का 30, 7 अट्ठे 56, 4 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, 4 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 घंटे में, 12 गुणे में 5, अनु अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 दिन में, खत्म। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे अनु और बिन्नी, फिर 4 गुना कुशल है, ठीक है, दोनों की इफिशियंसी जोड़ी 5, दोनों मिलकर कर रहे थे 12 घंटे में, ये आ गया टोटल वर्क। अब करना किसको, अनु को, 4 से भाग किया, तब 15 निकाल ले, या तो आप डायरेक्ट सोच लो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये स्टेप्स कटिंग करो, टाइम आपका ऑटोमेटिक सेव होने लगेगा। ए बी सी मिलकर 40 में, बी सी मिलकर 60 में, और बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो कोई बात नहीं भाई, 40 और 60 दिया, एलसीएम अगर लोगे तो 120 हो गया, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी, ये कितना आ गया, 3 आ गई इफिशियंसी, बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 आ गई। अब यहाँ पर वो जो कह रहा था, क्या कह रहा था, बी ए से 25% अधिक, 25% अधिक मोर लिखा है, इसको जरूर ध्यान रखना, मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ, पता लगे आप क्वेश्चन करके आ गए घर पे और आंसर कुछ और मान लिया उन्होंने, ठीक है, फिर उसका कोई रोना रह नहीं जाता है। बी ए से 25% अधिक है, यानी कि 25% मतलब 1/4, अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5 है, ये रेशियो हमारे पास चल रहा था। अब अगर यहाँ पर 5 और 4 करोगे भाई दोनों का, मतलब बी का 5 और ए का, तो कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर इनका डिफरेंस कर लोगे, ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस का बी माइनस का सी, तो 3 माइनस का 2 हो गया, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे, हमारे हिसाब से तो एक इफिशियंसी बनी, लेकिन यहाँ पर तो 4 बन रही है, तो इसका अगर 4 गुना करोगे तो भैया सब में 4 गुना करना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बात समझ में आई, यानी कि इधर तो 4 थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास सब सेटिस्फाइड हो चुका है,
ये चीज़ आप समझ गए होगे मैंने कैसे ये निकाला है। अब जब सब सेटिस्फाइड हो गया यानी कि बी का मान क्या आ गया 4 आ गया, हमें निकालना किसका है बी को अकेले काम करते हुए। तीनों ने 30 दिन तक काम किया यानी कि 4 तियाँ 12 भाई, टोटल इफिशियंसी अब कितनी आ गई 12 आ गई, यही तो आई 12 भाई। तो 12 की इफिशियंसी से 30 दिन काम किया तो 12 तियाँ 36 360 काम कर लिया। टोटल काम कितना था 12 चौक 48 480, काम बचा कितना है 120 बचा है। अब करना किसको है बी को, बी की इफिशियंसी हमने कर ली थी ना 5, तो 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10 5 चौको 20 24 दिन। ये सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, पता लगे वहां कुछ और बन रहा है इधर कुछ और बन रहा है, फिर तो चगल्लस में पड़ जाओगे, ऐसे थोड़े ना होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होगे। ए भी 30 40 वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें कार्य करने में इतना मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है। बहुत आसान सवाल हो गया भाई। अगर एलसीएम लोगे 4 और 3 का तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 120 हो गया, तो 4 हो गया इधर 3 हो गया, यानी कि इधर कर देंगे तो 7 बराबर में 2800। ए की इफिशियंसी 4 आई, 7 चौक 28 4 चौको 1600 आंसर। ये तो आसान था। 12 20 बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी कार्य करते हैं तो कार्य भाई 12 और 20 ये ए हो गया ये बी हो गया। एलसीएम लेंगे तो 60, 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60 हो गया। अब हमें शुरू किससे करना है बी से शुरू करना है, यानी कि बी फिर ए कर रहा है, यानी कि 3 और 5, यानी कि यहाँ पर किया 8 काम कितने दिन में हो रहा था 2 दिन में भाई, एक दिन इसने किया एक दिन इसने किया। अब 60 भाई 8 का अगर डिवाइड करोगे 60 में डिवाइड तो होता नहीं, तो 60 से पहले हमें जो नंबर पता है 8 से डिवाइड हो जाए 56, 7 गुना हो रहा है, इधर भी 7 गुना तो 7 दूनी 14, यानी कि एक सर्किल में पूरा काम करने के बाद 56 काम कर लिया उन्होंने 14 दिन में, काम बचा कितना 4। अब ये भाई साहब आएंगे बी भाई साहब, ये एक दिन काम करेंगे भाई, क्योंकि इनका तो काम जितना बचा है उससे कम काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन में काम करके ये 3 काम निपटा गए एक दिन में, तो वो एक दिन इधर जोड़ देंगे तो 15 दिन हो गया, काम बचा 1। अब इन भाई साहब का नंबर आ जाएगा 1/5, इसको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि 15 से 1/5। अगला सवाल, ए और बी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी इतने में ए सी इतने में एक साथ मिलकर। देखो डायरेक्ट करेंगे, आपको पता है अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 90। ठीक है, 90 में तो हमने एक चीज देख लिया, इसका 2 चला गया, 2 तियाँ 6 चला गया, 6 दूनी 12, यानी कि 3 भी जा चुका है 2 भी जा चुका है, 1 2 बच गया है, वो 2 और लेना पड़ेगा। ये टोटल हमारे पास एलसीएम निकल कर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर भाग कर दो, 18 पंजे 90 5 दूनी 10, किस में भाग कर रहे हैं 90 गुणे में 2 में। ठीक है, 18 पंजे 90 5 दूनी 10, 15 छक्के 90 6 दूनी 12, इधर 2 छक्के 12 15 हो गया। अब तीनों की इफिशियंसी जोड़कर 2 का भाग करते थे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको कर कैसे रहे हैं, चीजें वही कर रहे हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, बस स्टेप से कटिंग में जा रही हैं चीजें। इधर 15 12 27 और 10 37 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया और 9 चौक 36 360/37। ऑप्शन का सहारा लो, 7 8 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, हटा दो। 7 एकम 7 14 4 आ जाएगा, हटा दो। 7 ने 63 में 7 जोड़ेंगे 0 मिलेगा, 0 7 7 14 हो गया, सॉरी 0 हो गया, हाँ 7 आ जाएगा, यहाँ से हटा दो। एक ही जगह हमें 0 यूनिट डिजिट मिल रहा है केवल इसी में, इसीलिए वो वहां पर भी बताया था। अब यहाँ पर 37 का टेबल आपको याद है, याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है फिर देख लो क्या करना है। ठीक है, अगला सवाल, ए 12 और बी 15, ए किसी काम को 12 बी 15 सी 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। फिर से वही चीज करेंगे, 15 12 और 9, अगर इनका एलसीएम लोगे तो 15 90, यानी कि 180 आ जाएगा, 15 चौकू 60, हाँ 180 आ जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे 15, 15 से भाग करेंगे तो 12, 9 से भाग किया तो 20 आ गया, बस खत्म हो गया सवाल, यही हमको करना था। तो 15 और 12 27 और 20 47 हो गया, यानी कि 180/47। ऑप्शन का फिर से सहारा लो, 7 चौक 28 9 8 17 7 यूनिट डिजिट हटा दो, 7 दूनी 14 9 4 13 हटा दो, 7 पंजे 35 9 जोड़ेंगे 4 आया, हटा दो, 7 21 9 जोड़ेंगे 0 दे देगा आंसर। समझ रहे हो ना, आप जैसे करते वही चीज हम भी कर रहे हैं। ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में, सी काम कर रहा है 9 दिन में। एलसीएम ले लिया 180, यहाँ से बाकी है 15 एफिशिएंसी, इसकी 12 एफिशिएंसी, इसकी 20 हो गया। अब तीनों को जोड़कर ही तो भाग करते, भाई हमने किया है, बस डायरेक्ट अप्रोच कर ली हम, ये चीजें नहीं लिखी। ठीक है, अगला सवाल,
ए इतने में, बी ए से इतना कम कार्यकुशल है, सी बी से इतना अधिक कार्यकुशल है, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिनों में करते हैं, ए अकेले से इस कार्य को कितना करेंगे। अब देखो हर जगह स्टेप्स कटिंग की भी मत सोचना। अब इस सवाल में देखो कितनी कैलकुलेशन है, थोड़ा बेसिक से कर लो, क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पर बी ए से 30% कम कुशल है, यानी कि ए अगर हमारे पास 100 है तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। ये रेशियो हमारे पास बना। कह रहा था सी बी से 25% अधिक, 25% मतलब 1/4। और ऑप्शन में देख लेना, यहाँ पर लिखा है लेस और मोर। ये हर सवाल में हम आपको इंडिकेट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बी से इतना अधिक है, यानी कि बी अगर ये है तो ये 5 है। भाई बी की इफिशियंसी दोनों जगह सेम होनी चाहिए, 28 हो गया। इसको 28 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो इसमें भी 4 का गुणा, 40 हो गया। इसको 28 बनाने के लिए 7 का गुणा हो गया, ठीक है। तो सी में करेंगे 7 का गुणा, 35 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो 35 गुणे में एफिशिएंसी ए की क्या थी, 40, यानी कि 0, 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14। अब 10 दिन तक बीसी ने काम कर लिया, यानी कि 8 5 13, हाथ से लगा 1 3 3 6, और 10 दिन तक काम किया तो 63 गुणे में 10 करेंगे, 630 काम कर लिया, यानी कि इसमें से 630 काम हो चुका है। 0 10 से 3 गया 7 हो गया, 13 से 6 गया 7। अब भैया काम आया किसका, कौन बचा है, ए अकेला करना चाहता है, यानी कि बटे में इसमें करना पड़ेगा 40, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देख लो 19 चौक 76 और 1 77 आंसर, 19 से 1/4 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 12 अकुशल 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को पूरा कार्य करने में किसी कुशल श्रमिक को पूरा कार्य करने में लगे समय से 2 गुना समय लेता है। देखो भाई प्रत्येक अकुशल, यानी कि अकुशल को अनस्किल्ड बोलते हैं, ये यूएस लिख देंगे और स्किल्ड को के लिख देंगे। अकुशल को दुगुना समय लग रहा था, यानी कि अगर इसको एक समय लग रहा तो ये किसकी बात होगी, टाइम की बात होगी। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें जस्ट अपोजिट होगी। कह रहा था 12 अकुशल 14 कुशल श्रमिक 9 दिन में, तो इफिशियंसी हमें पता है, अकुशल की इफिशियंसी 1 है और कुशल की इफिशियंसी 2 है, और 9 दिन में काम कर रहे हैं। ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क निकल कर आ गया पहली लाइन से। अब 12 कुशल श्रमिक कितने दिनों में करेंगे, तो 12 कुशल की इफिशियंसी 2 हो गई, तो हमें इसी पर केवल काम करना था, बाकी तो देखते हैं जो आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से किया तो 3 चौको 12 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, और फिर 4 से काट लिया 2 से, 2 छक्के 12 हो गया, और ये हो गया 2 एकम 2। इधर किया 14 6 20, यानी कि 20 गुणे में 3/4, 4 पंजे 20, 5 15 दिन में निपटा ले। अगला सवाल, एबीसी किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लिया, 24 पंजे 120, 2 छक्के 12 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 5 11, 4 15, 15 8 120 आंसर। अब आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आराम से निकालते रहो इफिशियंसी, फिर उनको जोड़ना, फिर भाग करना, वो भी अच्छा है। एग्जामिनर नंबर तो उतना ही देने वाला है, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगला सवाल, 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन के बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते। देखो टोटल काम 41 दिन में होना था भाई, अगर 25 दिन का काम हो चुका है तो काम बचा कितना, 16 दिन का बचा था, यही तो बचा था। लेकिन हुआ क्या भाई, जो 15 दिन में काम किया गया, 1 दिन कम में किया गया। देखो 1 दिन पहले समाप्त हो गया तो इसमें से हमने क्या किया, माइनस का 1 कर दिया। अब ये 15 दिन काम कितने लोगों ने किया, 30 पहले थे, 6 और आ गए, यानी कि 36 लोगों ने ये काम किया 15 दिन। तब नहीं तो 16 दिन करते वो 30 का गुणा करना पड़ रहा था। 1 दिन पहले खत्म हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे, यानी कि 15 छक्का 90 हो गया, हाथ से लगा 9, 15 तिया 45 और 9 54 हो गया। अब यही 540 काम अगर 30 लोग करते तो कै दिन में हो जाता, 18 दिन में हो जाता। यानी कि यहाँ से 16 दिन में जो होना था कै दिन एक्स्ट्रा लगते, 2 दिन एक्स्ट्रा लगते। यही तो आंसर है। अगला सवाल करते हैं। चलो भाई समझ गए होगे, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो अगर हम देखें तो ए और प्लस का बी ये 20 दिन में कर सकते थे, सी 60 दिन में कर रहा है, और कह रहा है ए जितने समय में काम करता है उतने ही समय में बी सी,
यानी कि ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे जस्ट अपोजिट, यहाँ तो सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अदर सवाल कोई बनेंगे तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। कहीं 2 गुना बोल देता 3 गुना, तब ये सब काम में आती। अब यहाँ पर हमने 60 लिया क्या एलसीएम, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 1 आ गई। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी देखें यहाँ पर टोटल कितनी है 4 है, यहाँ पर टोटल कितनी है 2 है। एक सवाल में सेम लोगों की एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है नहीं, तो इसको 4 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लोग थे, यहाँ पर भी 3 लोग थे, इन 3 लोगों की यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 2 बन रही थी, तो 2 का गुणा किया, यानी कि एफिशिएंसी कितनी बन गई 2 और 2 बन गई। यानी कि ए की एफिशिएंसी एग्जैक्टली 2 निकल कर आ गई, बी प्लस सी की एग्जैक्टली 2 निकल कर आ गई। अब यहाँ पर अगर देखें तो ए प्लस का बी एफिशिएंसी 3 थी, बी की हमने कितनी ए की हमने 2 फाइंड आउट कर ली, तो बी की कितनी हो गई 1 हो गई। खत्म हुआ सवाल, बस 60 बटे में 1 कर लो, आंसर आ गया 60 दिन, क्योंकि बी से ही हमें काम करवाना था। अगर हमें सेटिस्फाइड करना हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर बी का 1 है, ठीक है, सी का हमारे पास कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सी की 1 आई तो यहाँ पर भी तो 1 है, सेटिस्फाइड सारी चीज़ें हैं, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। कह रहा ए और बी मिलकर 5 दिनों में, एक्स वाई इतने दिनों में, चारों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। भैया हम यहाँ से इसको हटा देते, हमने मान लिया कि ए प्लस बी बराबर में पी, और P काम कर रहा है 5 दिन में। हमने मान लिया x प्लस का y बराबर में Q, तो हमने मान लिया Q कर रहा है 20 दिन में, और पूछा गया है P और Q मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो 5 गुणे में 20 बटे में दोनों का सम 25, यानी कि 20 पंजे 100, 25 चौकू 100, 4 दिन आंसर। समझ गए होगे। अगला सवाल, एक लड़का अकेले कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेला कितने दिनों में कर सकता है। देखो 10 गुणे में 6, 10 से 6 गया 4 हो गया, आंसर आ गया कितना 60 हो जाएगा, 15 चौकू 60, 15 दिन में। अब इसमें कुछ अलग नहीं किया, देखो लड़का कर रहा था 10 दिन में, और फिर कह रहा था उसका लड़का और दोस्त वो कर रहा था 6 दिन में। एलसीएम लिया 60, तो यहाँ पर हो गया 10 छक्के 60 हो गया, इधर करेंगे तो ये 10 हो गया, यानी कि बी की इफिशियंसी 6 है। यानी कि अगर हम इससे दोस्त की इफिशियंसी निकालें तो टोटल तो 10 थी, 10 में से 6 घटाना पड़ेगा। वही हमने किया है, 10 गुणे में 6 और 10 माइनस का 6। तो इस टाइप के भी सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। वो लड़का अकेला कर रहा, फिर दोनों को कह देगा और दोनों का क्या करना, गुणा करके डिफरेंस कर देना। आगे इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे, ये चीज़ समझ गए ना, ठीक है। एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर 14 दिन में, तो 2 गुना कुशल है यानी कि 3 हो गया। एक्स अकेले काम करना चाहता है, यानी कि 2 सत्ते 14, 7 21 आंसर। अब खत्म हो गया, या तो फिर आप ऐसे लिखते रहो, दोनों की इफिशियंसी 3 है, 14 दिन में कर रहे थे, टोटल वर्क आ गया, 2 से भाग करो तब कर लो, या तो डायरेक्ट कर लो। ए भी 12 और ए अच्छा अकेले अकेले कर रहे हैं 12 8 में, ए भी दोनों साथ मिलकर करेंगे, सिंपल बात है, 12 गुणे में 8, 12 8 20 हो गया। इसी में बता रहा हूँ ये सवाल, आगे ध्यान रखना। 2 छक्के 12 यानी कि 4.8, आगे नहीं आएगा अगले वीडियो में, यानी कि 50, मतलब कि ये 75 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में। सवाल पढ़ते समय इसका बहुत ध्यान रखना है। उसने सीधे बोल दिया 3 पुरुष का काम 4 महिलाओं के बराबर है, यानी कि पुरुष की इफिशियंसी ये होगी, महिला की इफिशियंसी ये होगी। 15 दिनों में कर सकते हैं, तो किसी एक से टोटल काम निकाल लो, यानी कि 3 पुरुष की इफिशियंसी 4 हो गई, गुणे में कितने दिनों में काम हो रहा था 15, ये टोटल क्या आ गया वर्क आ गया। अब कह रहा था 3 पुरुष 9 दिन में काम करते हैं और छोड़ देते हैं, यानी कि 3 पुरुष 9 दिन में, पुरुष की इफिशियंसी 4, 9 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिया 12 हो गया, और 12 15 180, माइनस का 4 दिया 12, 12 ने में 108, ये काम उसने करके चला गया। 10 से 8 गया तो 2 गया, 7 हो गया, और बस खत्म, 72 बचा है। अब शेष कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाएं, भाई 12 दिनों में पूरा करना है, महिलाएं x चाहिए हमें, और टोटल महिलाओं की इफिशियंसी क्या है 3 इफिशियंसी थी, गुणे में 3 कर दो, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72, यानी कि कितनी महिलाएं चाहिए 2। अगला सवाल, ए भी 14 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बतानी। भाई देखो 14 और 18 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों में केवल काम कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लिख दें क्या पूरा 14 और 18, ए और बी। यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यानी कि 9 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये टोटल एलसीएम हो गया। इसकी इफिशियंसी 9 हो गई, इसकी 7 हो गई, जो बचता है ना भाई इफिशियंसी इधर उधर चेंज हो जाती है,
समझ गए बात को। ए ने क्या किया, 6 दिनों के लिए काम किया, यानी कि 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 टोटल काम हो गया, और 9 गुणे में 6 यानी कि 9 छक्का 54 काम कर दिया। तो घटाएंगे, 6 से 4 गया 2, 12 से 5 गया 7, 72 काम बचा है। करना किसको है, बी को करना है, बटे में 7 कर दो, यानी कि 10 से 2 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, एक कार्य को करने के लिए 800 रुपये, सी 24 दिन में, बी इसे 8 दिनों में, ए की सहायता से बी से 3 दिनों में कर सकते हैं, ए को इसके हिस्से के रूप में प्राप्त धनराशि बतानी। भाई देखो टोटल एलसीएम 24 हो गया, 24 एकम 24, 8 तियाँ 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 बराबर हमें दिया गया 800, और हमें क्या करना, 3 1 4, 8 से 4 गया 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 400 रुपये। नहीं समझे क्या, समझ गए होगे अब तो। भाई सी का ये हो गया, ये बी का हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हो गया। हमने टोटल एलसीएम लिया तो 24, ये एफिशिएंसी आ गई निकल कर। जब भी 7 काम करेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बटेगा, यानी कि कार्य क्षमता, जितनी जिसकी क्षमता उतना उसका पैसा। तो भैया यहाँ पर सी की हमें 1 पता है, बी की 3 पता है, टोटल 8 बनाने के लिए हमें इसको कितना रखना पड़ेगा, 4। तो यही 8 बराबर हमने डायरेक्ट लिख लिया और 4 बराबर निकाल लिया। कुछ गलत किया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि ये इन दो इसका बराबर दिया गया और इन दोनों को घटाना पड़ेगा 8 से, जिसके लिए हमें मान जो पूछा गया आ जाएगा। सोनी और मेरी 4 और 6 दिन में कर रहे हैं, मेरी से शुरुआत करके वे 1 दिन छोड़कर करते हैं। फिर कह रहा भाई दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पेंटिंग को पूरा करेंगे। ठीक है भाई, देखो 4 और 6 अगर हम देखें तो 12 हो गया हमारे पास एलसीएम, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12। पहले दिन किसने किया, मैरी से शुरू करके, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि 2 से शुरू हुआ मैरी, और फिर सोनू, यानी कि ये 3 हो गया, सोनी सॉरी, ये 5, और 2 दिन में ये काम हो रहा था। भैया अब 5 के हमें 12 तक पहुंचना है, लेकिन 12 5 में तो आता नहीं है, तो उससे पहले क्या आता, 10, तो 2 गुना हो रहा था, यानी कि 4 दिन में कितना काम हो गया, 10। एक सर्किल पूरा घूम चुका है। अब काम बचा कितना है, 2 काम बचा है। ये भाई साहब आ जाएंगे अब नंबर लगाने, ये भाग कर दो, यानी कि 1 दिन में और निपटा जाएगा, यानी कि टोटल कै दिन लगे, 5। अगला सवाल कह रहा है ए और बी 20 दिनों में, बी सी 12, सी ए 15 में, ए बी सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे बताओ। एलसीएम ले लो यहाँ से 60, 60 गुणे में 2, 20 तियाँ 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60, 5 3 8 4, 12 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 दिन आंसर। अब यहाँ पर फिर से थोड़ी ना फिर बता दें क्या, 20 दिन, और बी सी का हो गया 12 दिन, सी ए का हो गया 15 दिन, एलसीएम लिया 60 हो गया, इधर 20 तियाँ 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 2A प्लस का बी प्लस का सी, इफिशियंसी 5 4 9 3 12, यानी कि ये 2 यहाँ से हटाया तो बटे में 2 आ गया। ये 2 समझ गए क्यों आया, कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। ठीक है, अब हमें 60 बटे में 12 गुणे में 2 करना था। ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे आप डायरेक्ट लिख लो, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ए बी सी इतने में ए प्रतिदिन काम करता है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। अब इसमें देखो सबसे पहले 18, 24 और 60 एलसीएम लेंगे, तो 24 और 60 का एलसीएम तो 120 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो 6 तियाँ 18 लिखोगे, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तो इसमें आ गया 120 में, लेकिन 3 रह गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तीनों की इफिशियंसी आ गई, यानी कि 18 से भाग किया तो 3 छक 18, यानी कि 20 हो गया, 24 पंजे 120, 5 तियाँ 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 हो गई इफिशियंसी। तो अब ए ने शुरू किया, पहले दिन बी कार्य करता है साथ में, फिर ए के साथ सी कार्य करता है, तो 2 दिन में ए बी के साथ करेगा तो 20 10 30 35 हो गया, ए और सी करेंगे तो 26 हो गया, यानी कि 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 61 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। काम था कितना, 360 था, यानी कि अगर हम देखते तो 6 गुना करते तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका 5 गुना करते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि ये काम कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में हुआ। ठीक है, अब 305 काम हो चुका है, काम बचा कितना है, 300 से अगर 360 से 300 घटाते 60 बचता, 5 और घटा दो, यानी कि 55 काम अभी बचा हुआ है, जबकि एक सर्किल पूरा घूम चुका है। अब इनका फिर से नंबर आ जाएगा, यानी कि ये 35 काम करके जाएंगे 1 दिन में, तो बचेगा कितना, 20 काम, 1 दिन और बढ़ा दो, यानी कि 11 आ गया। अब इनका नंबर आ जाएगा 26, यानी कि बटे में 26 कर दो, यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 से 20 बटे में 26, यानी कि इधर 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 11 से 10 बटे में 13 आंसर। अगला सवाल,
ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 15 दिनों में, ए बी सी एक साथ मिलकर काम करते हुए इतने दिनों में कर सकते हैं। बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर हमें इफिशियंसी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले ए और ये बी हो गया, फिर तीनों कर रहे थे, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 4 दूनी 8, एक 9/2 हो गया। यानी कि यहाँ से हम ले लेंगे 90, हमने एलसीएम ले लिया, तो 9 इफिशियंसी, 6 इफिशियंसी, ये और इसकी 20 हो गई। यानी कि अगर हम सबकी इफिशियंसी पता है, हमें ए की पता है 9 और बी की पता है 6, तो यहाँ पर टोटल 20 बनानी है। यानी कि सी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ए से शुरू किया, सी से प्रारंभ किया है, फिर क्या कर रहा है, ए कर रहा है वैकल्पिक दिनों में, तो सी की 5, ए की इफिशियंसी 9, यानी कि यहाँ पर 14 काम हो रहा है। कितने दिन में हो रहा था, 2 डेज में हो रहा है। लेकिन अब हम 90 पे तो जा नहीं सकते, 14 में तो आता नहीं 90, तो हम इससे कम कर देंगे, यानी कि 84 तक जा सकते। क्या गुना हुआ, 6 गुना, इसका भी 6 गुना कर देंगे, यानी कि 12 हो गया। अब यहाँ पर 90 में से 84 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना, 6। इन भाई साहब का नंबर आ जाएगा, इन भाई साहब का नंबर आया, इनकी 5 इफिशियंसी थी, तो एक दिन में ये 5 काम कर दिए, तो बचा काम कितना, 1, यानी कि इधर एक दिन बढ़ा दो, यानी कि 13 दिन में पूरा काम हो चुका, 1 बच गया। अब फिर ए का नंबर आ जाएगा 1/9, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 13 से 1/9 आंसर। अब बी इसमें कार्य कर नहीं रहा था, उसका हमने लिया भी नहीं। अगला सवाल करा, ए किसी कार्य का इतना % भाग 10 दिन में, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी मिलकर समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये देखो, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि अगर पूरा काम 3 है, उसमें से 1 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग 30 में करेगा। हमने बताया था अगर ऐसा लिखा हो तुरंत इसका भाग कर दो, इसका गुणा पूरे दिन का आ जाएगा, यानी कि ए पूरा करेगा 30 दिन में काम। बी 1/4, 1/4 मतलब 1/4 हो गया, 1 से भाग कर दो, 4 का गुणा कर दो, यानी कि बी पूरा काम 120 दिनों में करेगा। भाई 1/4 का मतलब है कि पूरा काम 4 है, 4 में से एक काम 30 दिनों में कर रहा, तो 4 काम, पूरा काम 120 दिनों में करेगा। अब कह रहा था ए प्लस का बी प्लस का सी मिलकर 12 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 120, तो इधर किया हमने 3 चौको 12, इधर किया हमने 1 आ गया, इधर किया हमने 10 आ गया, यानी कि हमें सबकी इफिशियंसी पता लग गई है। इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो 5 10 बनाने के लिए सी को कितना लाना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा। फिर कह रहा है ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी करता है, यानी कि ए कौन करता है, ए प्रत्येक दिन काम करता है, ठीक है। तो ए प्लस का बी हो गया, फिर दूसरे दिन कौन कर रहा है, ए प्लस का सी। तो ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 1, 4 और सी की 5 हो गई, यानी कि ये 5 हो गया, 5 4 9, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 14 काम हो रहा है, कितने दिन में, 2 डेज में हो रहा है। हमें जाना है 120 तक, हम भैया 14 के तो मल्टीपल में आता नहीं है, 14 8 कितना हो गया, 112, 112 काम हो गया कितने दिन में, 16 दिन में हो गया, ठीक है। 120 में से 112 काम हो चुका, काम बचा कितना, 8 काम बचा है। सर्किल पूरा घूम चुका है, अब किसका नंबर आ जाएगा, फिर से भैया ए प्लस बी का नंबर आ गया। तो ये 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 5 काम करके चले गए, 3 काम बचा है, यानी कि एक दिन में 5 काम किया, तो इधर 17 दिन हो गए। अब फिर से भाई ए प्लस सी का नंबर आ जाएगा, यानी कि 3/9। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 17 से ही 3/9 आ गया, ठीक है। इधर 3 3 9 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 17 से 1/3, ठीक है। अगला सवाल करते हैं फिर। आदित्य किसी कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है और भगवान उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। भगवान कर, भाई कैसी बात लिख दी इन्होंने, ठीक है। चलो कोई नहीं, सवाल है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो, आदित्य की बात थी 8 और भगवान की बात थी 12, यानी कि हमने देखा एलसीएम हो गया यहाँ पर 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर आदित्य 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा, भाई साहब भगवान गुस्सा हो गए कि तुम 3 दिन पहले क्यों जा रहे हो, ऐसी क्या बात आ गई। उन्होंने कहा रुको, तुम्हारे लिए काम कम पड़ रहा है क्या, रुको। उन्होंने क्या किया कि भगवान जी ने, आदित्य का 3 दिन एफिशिएंसी थी और 3 दिन पहले जा रहा, तो उन्होंने 3 दिन का काम और बढ़ा दिया। भगवान जी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलना,
3 दिन का तुम्हारा काम हमने और बढ़वा दिया, तो मेरे साथ करो। यानी कि टोटल देखेंगे 3 3 9, यानी कि 33 काम हो गया टोटल। आज दोनों लोग मिलकर करेंगे। इफिशियंसी 5 5 से भाग कर दो, 5 छक्का 30 हो गया, 3/5 आंसर आ गया। अगला सवाल, हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 18 में, तथा हेमा, राजी और स्मिता एक साथ मिलकर उसी कार्य को 14 दिनों में। हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, तो पूरा लिख लो, कोई नाराज़गी नहीं। देखो हम लोग स्टेप से कटिंग करते हैं, वो तो हम टाइम सेव करते हैं भाई, वैसे तो हमें डिटेल में करना ही होता है, वो करते ही है, लेकिन जहाँ बच सकता है वहाँ पर हम टाइम बताएंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर 14 देखेंगे, 21 देखेंगे तो 84 एलसीएम हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर हम 4, तो इसमें केवल 2 आ रहा है, 2 तो इसमें चला गया, लेकिन भाई 8 4 12 3 भी चला गया। भाई यहाँ पर करेंगे 6 3 18 हो गया, और ये देखो 14 6 84 होता है, यानी कि 6 जा चुका, 3 का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 21 चौक 84 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 14 6 84 हो गया, 6 3 18 हो गया। यानी कि अभी भी कुछ कर सकते थे हम इसमें, कोई नहीं, अब ऐसे आ गया तो ऐसे पे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई बुराई थोड़ी ना उसमें। अब भाई इसकी इफिशियंसी अगर 12 है तो इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमें 14 है। यानी कि अगर हम देखेंगे इन दोनों की 14 इफिशियंसी है, तो इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें टोटल 18 बनानी। अब कह रहा था हेमा और स्मिता, हेमा की इफिशियंसी 12, स्मिता की 4 हो गई, यानी कि 12 4 16 हो गया। तो 84 गुणे में 3 बटे में 16, ये हमें करना था। 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 तियाँ 63 बटे में 4 हो गया। तो 15 चौकू 60 होता, 3 बटे में 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा 63 बटे 4 ही आंसर दे दिया था, कोई बात नहीं। अगला सवाल, एक्स व्यक्तियों को 15 दिनों में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया था। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। एक्स का मान कितना होगा। देखो अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई, सिंपल सा सवाल है। कह रहा है एक्स दिन 15 दिन में 3 व्यक्ति बीमार हो गए, तो एक्स माइनस 3 हो गए, ये 20 दिन में निपटा देंगे, बात खत्म। यानी कि ये 15x इधर 20x, और 15 और 20 का एक्स अंतर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर में 60 हो गया। यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया, 12। कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको सोचना नहीं था, जैसे 20 दिन बचे थे, 3 व्यक्ति चले गए थे, तो 20 और 15 का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाना चाहिए। इतनी भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फर्जी में कोई बातें चल रही हूँ। 6 पुरुष और 10 महिलाएं कार्य को 10 दिनों में, 5 पुरुष और 4 महिलाएं इसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि इनको काटने लग जाओ, यहाँ पर देखो 10 छक्के 60 पुरुष हो गए, 14 पंजे 70 पुरुष हो गए, 70 और 60 का डिफरेंस 10 पुरुष हो गए, क्योंकि इस साइड हम लेके आए हैं, ये आपके अंडरस्टूड होना चाहिए। इधर 100 महिलाएं हो गई, इधर 14 चौकू 56 महिलाएं हो गई, यानी कि 44 महिलाएं इधर आ गई। बस ये हो गई एम की इफिशियंसी, ये हो गई पुरुष की इफिशियंसी, बात खत्म हो गई। अब हमें टोटल वर्क निकालना भाई। 6 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास 44, 10 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी हमारे पास कितनी हो गई 10 हो गई। काम कितने दिनों में कर रहे थे 10 दिनों में। पहली लाइन को पकड़ा, केवल इतने को, वहीं से हमने ये टोटल वर्क निकाल लिया। अब वो जो कह रहा है, कह रहा एक महिला, महिला की इफिशियंसी 10, एक महिला गुणे में 10, कार्य को कितने दिनों में निपटा देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इधर किया 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 और 2 26 प्लस में 100 हो गया, यानी कि 364 दिन में पूरा कार्य निपटा लेंगे। अब आप चाहें बिल्कुल इस तरीके से लिख लो, 6 पुरुष फिर 10 महिलाएं और इनटू में फिर 10 करो, फिर बराबर में, क्योंकि काम सेम हो गया, 5 पुरुष और प्लस में 4 महिलाएं, फिर इनटू में 14 करो। अब इसको सॉल्व करके आप एफिशिएंसी निकालते रहो, या आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और फिर एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, भाई ठीक है। बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, 9 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा 36, 9 चौक 36 हो गया, 12 तियाँ 36। ए ने कार्य शुरू किया, ए कर रहा 4 दिन में, बी कर रहा था 3 दिन में। यहाँ पर देखेंगे तो ये भैया 7 काम हुआ कै दिन में 2 डेज में। अब हमें टोटल काम 36 करवाना, लेकिन 7 के मल्टीपल में तो आता नहीं है, लेकिन 7 के पास 35 है, तो 5 गुना हो गया, यानी कि 10 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा 35 काम हो गया। काम बचा कितना है 35, 36 में से 35 हो गया 1। अब पूरा सर्किल घूम चुका है, किसका नंबर आया इनका 1/4, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 10 से 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया।
यदि कार्य अतिरिक्त 3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो ए प्लस बी दोनों का 5 दिन का कार्य था, लेकिन 3 दिन बाद बी चला गया है, यानी कि इसका मतलब ए प्लस बी अगर दोनों करते तो 2 दिन का काम और बचा हुआ था। 3 दिन के बाद बी तो चला गया, लेकिन ये चला गया, वो बचा कौन, ए ने ये काम 3 दिनों में किया, यानी कि इफिशियंसी लेंगे 6 हो गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। अगर हम ए की इफिशियंसी 2 लिखेंगे तो बी की इफिशियंसी 1 आ गई, तभी तो टोटल 3 बनेगा। टोटल वर्क निकाल लो भाई, 5 दिनों में कर रहे थे दोनों मिलकर, दोनों की इफिशियंसी 3 हो गई, ये टोटल वर्क हो गया। अब बी की इफिशियंसी कितनी आई, 1, यानी कि 15 दिनों में बी अकेले पूरे काम निपटा देगा। अगला सवाल, श्याम और सुंदर एक कार्य को 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अच्छा हाँ, सवाल पढ़ते समय ये जरूर ध्यान देना है कि कुल समय पूछा गया या शेष काम बचा उसके लिए समय पूछा है। कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर श्याम था और ठीक है, और सुंदर था, तो ये 16 दिनों में, ये 24 दिनों में, यानी कि एलसीएम लिया 48 हो गया। तो इफिशियंसी 16 तिया 48, 24 दूनी 48 हो गया। श्याम ने अकेले 10 दिन तक काम किया, यानी कि 3 की इफिशियंसी से 10 दिन काम किया तो 30 काम हो गया। तो काम यहाँ से बचा कितना है, 18 काम बचा है बिल्कुल। अब किसको करना है कह रहा था, फिर कह रहा है उसके साथ फिर दोनों लोग जुड़ गए, यानी कि ये 5 दिन में और हो गया काम। यानी कि अगर हम देखें 10 दिन तक एक काम हुआ, 10 दिन तक एक काम हुआ, 18/5 में जो ये शेष काम हो रहा, क्योंकि कुल हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ से करेंगे 5 या 15, 3 से ही 3/5, 10 इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि 13 से ही 3/5 आंसर। अगला सवाल, 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य का अनुपात। देखो भाई 8 से तो 8 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 और 2 छक्के 12 होगा ना, इधर 2 पंजे 10 हो गए। आपको पता है जो महिला के साथ आता है वो हो जाता है पुरुष की इफिशियंसी, जो पुरुष के साथ आएगा वो महिला की इफिशियंसी हो जाएगी। तो भैया पुरुष यानी कि पुरुष के लिए 5 इफिशियंसी होगी, महिला के लिए 6 हो गई। या तो आप नहीं कर पा रहे इस तरीके से, तो 10 महिला गुणे में 8, ये टोटल वर्क बन गया, बराबर में 8 पुरुष इंटू में 12 कर लो। तो इधर हमने क्या किया देखना, 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये इसकी इफिशियंसी हो जाती है और जो पुरुष की होती है वो इधर हो जाती है। नहीं पता तो ऐसे कर लो, 6/5 कर लो। तो महिला और पुरुष का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5। अगला सवाल, ए और बी इतने में, वे ए से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य पूरा होने तक कार्य करते हैं। कार्य को पूरा करने में ए और बी का कितना समय लगा। अब इस टाइप का सवाल इस वीडियो में यानी कि 75 पे पहुंचने वाले हैं, ये लास्ट है। इस टाइप का सवाल आपको नहीं बताया जाएगा और आएगा तो मैं वो स्किप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना रिवीजन कर चुके हैं, अब इस पे सवाल आगे करने का कोई मतलब नहीं है। सेम टाइप के सवाल बार बार कितने करोगे भाई, एक ही वीडियो में 10 सवाल कर लिए फिर कितने करना। तो ये लोग आप लोग कमेंट भी बताइएगा करवाने कि नहीं करवाने, स्किप करने हैं कि नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 4 5 में कुछ कॉमन है, ये एलसीएम हो गया। इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। डायरेक्ट लिख देते, जो बचता है ना वो इसी तरीके से एक दूसरे में अपोजिट में पहुंच जाता, वही हमारी इफिशियंसी बन जाती है। अब भैया ए ने काम शुरू किया, फिर बी आया, यानी कि 5 और 4, यानी कि टोटल काम 9 हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 5 चौको 20, 7 दूनी 14, यानी कि 140 काम हो रहा है, यानी कि 9 से गुणा करेंगे कि इसके पास पहुंच जाएं। तो देखो अब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, इतना लंबा लिखा, इसमें भाग कर लिया करो तुरंत। तो हमने देखा 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9, 5 बचा और 9 छक्का 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 पन्ना 45, यानी कि 45 तक जा रहा है। वैसे टेबल आपको याद होने चाहिए, 15 ने में 135 हो रहा है, बस ये इसलिए करके दिखा रहे, किसी किसी को नहीं समझ में आती चीजें। तो हमने देखा कि 9 के 15 में गुणा कर रहे हैं, वहां तक पहुंच पा रहे, यानी कि इसका 15 गुणा कर देंगे तो 15 ने में 135, तो इसमें कर देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 दिन में वो दोनों लोग मिलकर कितना काम कर लिए, 135 काम कर लिए। काम कितना था भाई, 140 था, यानी कि अगर हम देखेंगे इन दोनों में काम बचा कितना, 5। एक सर्किल घूम चुका है, यानी कि ए काम कर चुका है, बी भी कर चुका है। अब फिर से इनका नंबर आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो एक दिन में ये निपटा देंगे, यानी कि 30 में 1 जोड़ दिया, यानी कि 31 दिन में पूरा काम समाप्त। अगला सवाल, पी क्यू आर 40 90 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया। यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है तो आर ने कितने दिनों तक कार्य किया।
तो सबसे पहली बात तो पी क्यू आर, यानी कि यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहोगे, इनका अगर एलसीएम देखो 90 और 40 360 एलसीएम हो गया। अब अगर 360 से 40 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि पी क्यू आर 40 से हमने 360 में डिवाइड किया तो पी की इफिशियंसी 9, 90 से डिवाइड किया तो क्यू की इफिशियंसी 4, 36 से डिवाइड किया तो आर की इफिशियंसी 10। अब कह रहा था पी ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया। भाई पी ने काम शुरू किया 7 दिनों तक किया, अब यहाँ पर क्यू उसके साथ जुड़ गया। फिर कह रहा यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता, यानी कि कहने के बाद है इन दोनों ने 1 दिन काम किया है, तभी तो टोटल ये 8 दिन बन गए। इसका मतलब है 8 दिन के बाद अब कौन कौन आ गया यहाँ पर, पी क्यू प्लस का आर आ गया। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूं? बस अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। देखो पी ने 8 दिन काम कर लिया और क्यू ने 1 दिन काम किया। भाई क्यू ने 1 दिन किया, पी ने देखो यहाँ दोनों दिन 8 दिन किया है, यानी कि 8 9 की इफिशियंसी से 72 काम कर लिया, इन्होंने 4 की इफिशियंसी से 4, यानी कि टोटल 76 काम हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो 360 माइनस का 76 हुआ है, तो 10 से 6 गया तो 4 बचा, और इधर 15 से 7 गया तो 8 बचा, इधर 2 बच गया। अब यही 284 काम अब तीनों लोगों को मिलके करना है, तीनों लोगों को मिलके करना है। इसका मतलब यही हो गया कि आर इतने ही दिन काम करेगा, क्योंकि अब तो तीनों लोग मिलके कर रहे हैं। 9 4 13, 13 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 23 हो गया। अब देखो 23 का टेबल याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है ऑप्शन का सहारा लो। देखो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 1 यूनिट डिजिट, खत्म कर दो। 3 दूनी 6, 6 में 8 जोड़ा 4 यूनिट डिजिट हो सकता है। 5 3 15, 15 में 8 जोड़ा 8 5 13 यूनिट डिजिट। 3 त्रिका 9, 9 और 8 17, हटा दो। आंसर क्या आ गया हमारे पास, खत्म। क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है ना, भाग करने के बाद तो वही बन रहा है। बाकी कर लो, 23 एकम 23, 5 बचा, 23 दूनी 46 हो गया, 8 बचा, बटे में 23 कर दो, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी इतने रुपए में काम करने का अनुबंध करते हैं। ए इसे 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी की सहायता से 8 दिनों में समाप्त कर दिया जाता है। सी को इसके पैसे कितने मिलेंगे? भैया 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। आपने एलसीएम तो 60 लिया, लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पर 8 था, यानी कि 60 में 4 चला गया लेकिन 2 रह गया, यानी कि 2 का और गुणा करना पड़ेगा। ये टोटल एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर हमें टोटल पैसा मिला 18,750। ए के लिए अगर एफिशिएंसी निकालें तो 6 आ गई, बी के लिए निकालें तो 4 आ गई, और तीनों के लिए निकालेंगे 8 से भाग 2 चौकू 8, यानी कि 15 आ गया। यानी कि ये 15 का मान दिया गया था, 6 4 10, यानी कि 5 का मान निकालना था। 5 3 15 हो गया, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 62 50 आंसर। भाई नहीं समझ में आया तो देखो, ये ए की इफिशियंसी, ये बी की हो गई, ये ए प्लस बी प्लस सी की हो गई। अब हमें ये पता है कि तीनों की इफिशियंसी का मान दिया जाएगा। भाई रुपए हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मान लो आप 3 लोग काम कर रहे हो, एक लोग निकम्मा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, आप अपनी मेहनत का पैसा उनको तो नहीं दे दोगे, यही तो कहोगे ना, आप जितना काम कर रहे हो उतना ही पैसा आपको मिलेगा। तो वो इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है जब एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब हमें सी की चाहिए थी। भाई इन दोनों की इफिशियंसी आपको पता है कि 10 है, कैसे पता लगी? इन दोनों को जोड़कर, तो 15 बनाने के लिए इसके पास 5 बचा है बस, तो वही 5 हमें देखो टोटल 15 का मान दिया गया था, 5 बराबर निकाल लिया, सी का मान आ गया। अगला सवाल करें। अब अगला सवाल तो कुछ नहीं भाई, 75 क्वेश्चन हो चुके। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, देखो कुछ लोग ये करते हैं कमेंट, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जल्दी जल्दी खत्म करो। भाई एक कभी कभी पीछे चैप्टर देखो थोड़े अच्छे लेवल के, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, और ठीक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गई, इसमें तो चलो मोस्टली सभी करने होते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो बिल्कुल रिपीट होते हैं। जैसे अगर वो बोल देता है ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है 22 दिन में, फिर पूछ लेगा ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, तो x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई फार्मूला लग जाता है। इस टाइप के सवाल रिपीट होंगे। फिर वो अल्टरनेट वाले सवाल होंगे, मतलब इसमें जो टफ सवाल होंगे अल्टरनेट वाले में वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने 10 सवाल करवा दिए, इसके भी 10 कर लिए। आप मॉक टेस्ट देते होंगे उसमें भी बहुत मिलते होंगे, आप प्रैक्टिस करते होंगे उसमें भी बहुत मिलते होंगे, तो इनको क्या मैं स्किप कर सकता हूँ, जिससे ये एटलीस्ट कुछ चैप्टर तो हमारे जल्दी फिनिश हो जाएंगे। बाकी तो आगे टाइम लगने वाला है क्योंकि उनमें क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ज़्यादा लोग कमेंट तो नहीं करते, लेकिन जो भी 100 लोग देखते हैं तो उसमें 85 लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, तो ये भी अच्छा होगा। बाकी वीडियो अगर देख लिया हो तो डन तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके साथ ये सजेशन भी बता देना, और कोई सजेशन हो तो वो भी लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।